Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing good and I'm really very sorry firstly कि मुझे इतना लेट हो गया वीडियो पोस्ट करने में, but I was not well and right now also I'm not completely fine, but still I thought कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया and I haven't posted anything on YouTube. So here I am with my hair care routine. So without any further ado, let's just get into the video straight. सो गाइज आज के टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इज़ हेयर फॉल फॉर मेंस एंड वुमेन्स. आई नो पहले सिर्फ लड़कियों को हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती थी, आजकल लड़कों को भी हो रही है. एंड मैं आज आपसे अपना हेयर केयर रूटीन शेयर करूंगी जिसमें मैं ऑयलिंग यूज़ करती हूँ बालों पे और टोनर यूज़ करती हूँ विच आई प्रिपेयर्ड एट होम. सो बेसिकली मेरे बाल बहुत पहले बहुत ज़्यादा मोटे और घने थे, बहुत अच्छे थे. जब तक मेरे मम्मा के हैंड्स में थे मेरे बाल, वो केयर करती थी, तब तक माई हेयर वॉज सो गुड. ठीक है, बट उसके बाद मेरी बालों की क्वालिटी जो थी वो डिट्रॉइट होती गई एंड फाइनली उसके बाद मैंने एक बहुत अच्छा काम किया अपने बालों के लिए. वो था नैनोप्लास्टिया का ट्रीटमेंट ले लिया अपनी वेडिंग के लिए एंड दैट वॉज माई बिगेस्ट मिस्टेक. उसके बाद तो मेरे बाल ऐसे झड़ना चालू हुए दैट दे डिडंट स्टॉप्ड. फिर मैंने सोचा कि अगर ये ऐसे ही होता रहा तो मैं तो गंजी हो जाऊंगी. देन आई जस्ट थॉट कि भाई मुझे अपने बालों की केयर करनी है और फिर से उनको रीग्रो करके बैक टू नॉर्मल लाना है. अगर पहले जैसा नहीं ला सकते तो थोड़ा तो बेटर हो जाए क्वालिटी. सो आई स्टार्टेड डूइंग माई हेयर केयर रूटीन, जिसको मैं टोनर जो मैं यूज़ करती हूँ वो मैं डेली स्प्रे करती हूँ किसी भी टाइम दिन में. एंड जो ऑयलिंग करती हूँ वो मैं हेयर वॉश से 2 घंटे पहले करती हूँ. सो अब मैं आपको बताती हूँ कि हेयर ऑयल एंड टोनर कैसे प्रिपेयर करना है. सबसे पहले आई एम गोना टेल यू कि टोनर कैसे प्रिपेयर करना है. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स जस्ट प्रिपेयर आवर टोनर्स. सो गाइज टोनर्स जो है वो बहुत सारे आप लोग घर पे बना सकते हैं, नेचुरल DIY टोनर्स, बट जो मैं यूज़ करती हूँ इज़ राइस वाटर टोनर. एंड फॉर मेकिंग दैट आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक अ बोल, ऐसा कुछ लीजिएगा कंटेनर या वेसल जिसको आप एयर टाइट करके बंद करके रख दें. अगर नहीं है तो कोई ऐसी बाउल ले लो जिस पे प्लेट अच्छे से ढक के रख दो ताकि जो राइस वाटर है वो अच्छे से फर्मेंट कर पाए फॉर 1 डे. ठीक है, सो फॉर दैट यू हैव टू टेक अ बोल. मैंने एक बोल लिया, आई टुक अ बोल एंड आप वीडियो में भी देख सकते हो कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं. ठीक है, तो मैंने बोल में 4 to 5 टेबल स्पून्स ऑफ राइस लिया, बिग टेबल स्पून. और उसके बाद मैंने उसमें ऐड किया वाटर ऊपर तक का उसमें फिल कर देना है जहाँ तक का पानी आ सकता है कंटेनर में. उसके बाद उसको हम लोग अच्छे से हाथ से धोएंगे ऐसे ऐसे करके ताकि जो चावल की माड़ है दैट वाइट रेसिड्यू वो निकले और जो गंदा मतलब पानी होगा वो निकल जाएगा. ठीक है, उसके बाद उसको आपको फेंक देना है. देन आपको उसमें दोबारा से फ्रेश वाटर ऐड करना है, दोबारा से दूसरा पानी लेना है उसमें एंड उसको आपको फिर ढक के रख देना है. और इसको आपको रखना कैसे है, लाइट सनलाइट में नहीं रखना है, नॉर्मल लाइट में रखना है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे. तो आप इसको कहीं पे भी रख दो, किचन के कॉर्नर में या किसी रूम में एयर टाइट करके. एंड नेक्स्ट डे जब इसको 24 घंटे हो जाएं ढके हुए तो फिर आप इसको किसी स्प्रे बॉटल में ट्रांसफ़र कर लो एंड उसके बाद अपने बालों में स्प्रे कर सकते हो एट एनी टाइम ऑफ द डे. Chawal is so potent for your skin and for your hair that I don't need to explain it further. It is rich in antioxidants and प्रोटीन्स एंड मिनरल्स जो हमारे बालों को चाहिए है. तो आप एक टोनर प्रिपेयर करके रख लो. उसको आपको कुछ नहीं करना है, उससे आपके हेयर की जो डेंसिटी है वो बढ़ेगी, थिकनेस बढ़ेगी एंड रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे इन एटलीस्ट 1 महीना आप यूज़ करके देखो. देन यू नोटिस द डिफरेंस योरसेल्फ कि बालों की लेंथ भी बढ़ेगी, क्योंकि मेरी बढ़ गई लेंथ एंड डेंसिटी में भी बहुत फ़र्क पड़ा है. नाउ आई एम गोना शेयर कि मैंने ऑयल कैसे प्रिपेयर किया और मैं कौन सा ऑयल यूज़ करती हूँ ऑन माई हेड वॉश डे. ओके गाइज, बाहर बारिश हो रही थी एंड लाइट कम पड़ रही थी तो मैंने रूम की थोड़ी लाइट जला ली. एंड अब बात करते हैं हमारे ऑयल बनाने की. राइट, तो ऑयल के लिए आपको पहले एक छोटी सी कटोरी चाहिए जिससे आप ऑयल अच्छे से लेके अपने बालों में लगा सकते हो, थोड़ी सी शैलो होनी चाहिए. उसके बाद आपको लेना है, सबसे पहला इंग्रेडिएंट इज अ टेबल स्पून फुल ऑफ कैस्टर ऑयल. देन द नेक्स्ट ऑयल विच वी नीड इज jojoba oil. Jojoba oil
बहुत ही एक्सेलेंट है। इन सब चीज़ों के बारे में अभी मैं आगे बात करूँगी। फिर थर्ड आपको चाहिए है उसमें 1 टेबल स्पून ऑफ कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल हम लोग हमेशा से यूज़ करते आ रहे हैं बालों में, ठीक है। तो कोकोनट ऑयल ऐड करने के बाद आपको उसमें एक विटामिन ई की कैप्सूल ऐड करनी है। इट इज़ ऑप्शनल, अगर आप ऐड करना चाहो तो अच्छी बात है, और नहीं है अगर आपके पास तो कोई नहीं, वैसे बहुत सस्ती मिलती है तो यू कैन डेफिनेटली परचेज इट। तो वो ऐड करने के बाद उसको आप मिक्स करके 2 घंटा पहले अपने बालों में अप्लाई कर लीजिए, एंड आफ्टर 2 आवर्स थोड़ा सा मसाज करना है, ज़्यादा नहीं, और उसके बाद आप हेड वॉश कर लो विथ योर शैम्पू एंड कंडीशनर। बट प्लीज़ मेक श्योर शैम्पू एंड कंडीशनर ऐसा ही यूज़ करिए जो पैराबेन एंड सल्फेट फ्री हो, उसमें ऐसी चीज़ें ना हो जो हार्श हो आपके स्कैल्प के लिए एंड बालों के लिए, ठीक है। उसके बाद आप नॉर्मल टॉवल ड्राई करने के बाद सेमी ड्राई कर सकते हो, ब्लो ड्राई अगर है आपके पास तो सेमी ड्राई कर लो आप, कंप्लीटली नहीं, लेकिन स्कैल्प सुखा लो, नीचे के बाल गीले भी हैं तो वो हवा लग के सूख जाएंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और अगर जल्दी है तो फिर आप सेमी ड्राई क्या फुल ड्राई करोगे ही ऑब्वियसली। तो दिस वॉज माई हेयर केयर रूटीन जो मैं करती हूँ। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द इंग्रेडिएंट्स ऑफ कैस्टर ऑयल एंड जोजोबा ऑयल एंड कोकोनट ऑयल, तो अब मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ कि उसकी क्या पोटेंसी है आपके बालों के लिए। ओके गाइज, सो नाउ टॉकिंग अबाउट कैस्टर ऑयल। तो कैस्टर ऑयल एक बहुत ही थिक ऑयल होता है, और इसीलिए हम लोग को इसमें कोई कैरियल ऑयल, मतलब थोड़ा सा एक ऐसा ऑयल ऐड करना पड़ता है जिससे ये इतना थिक होता है, तो आप बालों में लगाओगे तो जैसे ही आप ऐसे ऐसे करोगे, मतलब मसाज करने के लिए फिंगर्स रब करोगे तो आपके बाल टूट जाएंगे, क्योंकि ये थिक होता है, ठीक है। तो इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी करने के लिए, थोड़ी सी थिन करने के लिए ऑयल टाइप की, इसमें हम लोग कैरियर ऑयल मिक्स करते हैं। तो मैंने जोजोबा ऑयल और कोकोनट ऑयल यूज़ किया है। कैस्टर ऑयल में कोई भी ऑयल अगर आपको मिक्स करना है तो 1:2 के रेशियो में ऐड करना पड़ेगा, कि 1 टेबल स्पून ऑफ कैस्टर ऑयल एंड 2 टेबल स्पून ऑफ अदर ऑयल। या तो आप सेम ऑयल 2 चम्मच ले लो, या आप अलग अलग चम्मच 2 ऑयल्स ले लो, ठीक है। तो ये करना है। और कैस्टर ऑयल एंटीऑक्सीडेंट्स और एसिड्स, ऐसे एसिड्स होते हैं उसमें, ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देती है, जिससे आपकी हेयर ग्रोथ जो है 5 टाइम्स मोर हो जाती है। और अगर आप 1 महीना कैस्टर ऑयल यूज़ कर रहे हो ना अपने बालों में, तो यू कैन नोटिस द डिफरेंस योर सेल्फ की, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है, एक न्यू ग्रोथ होने लगती है। ओके गाइज, सो टॉकिंग अबाउट जोजोबा ऑयल एंड कोकोनट ऑयल। तो जोजोबा ऑयल एक सिरम बेस्ड ऑयल होता है, सिरम ही कह सकते हैं, उसका टेक्सचर जो होता है एक सिरम की तरह होता है। जैसे हमारी स्किन में सीबम नेचुरली पाया जाता है ना, तो वो उसी टेक्सचर का होता है, उस जीन को रिलेट करता है लिटरली, एंड इसीलिए वो हमारे बालों में और स्किन में बहुत ईजिली अब्जॉर्ब हो जाता है, और ऐसा लगता ही नहीं है कि आपने ऊपर से कोई टॉपिकल एप्लीकेशन कर रखी है। तो इससे क्या होता है, हमारे बालों को नरिश कर देता है, जो ड्राई और फ्रिजी एंड्स हैं वो वापस चीज़ सही कर देता है, एंड जो शाइन चली गई है वो ले आता है बालों में। एंड कोकोनट ऑयल, एज यू ऑल नो, डू आई नीड टू से एनीथिंग अबाउट कोकोनट ऑयल, या हम लोग एंशिएंट टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं, एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर आवर हेयर्स। सो मैं मैक्स केयर का कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ, एंड मैंने आपको बताया भी इन द वीडियो कि मैं मैक्स केयर का कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आई एम सॉरी गाइज, एक्चुअली आई एम नॉट वेल, सो थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रही है बोलने में, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा ज़ुकाम था, तो मेरा गला इट्स नॉट वेल राइट नाउ। सो दोनों ऑयल्स, जो तीनों ऑयल्स हैं, वो दो जो ऑयल है कैस्टर ऑयल एंड जोजोबा ऑयल, वो विशकेयर का है, 100% वर्जिन ऑयल एंड कोल्ड प्रेस्ड भी है, कोई भी उसमें आर्टिफिशियल चीज़ ऐड ऑन नहीं है, कोई भी कलर या कोई भी स्मेल ऐड ऑन नहीं है। तो आप कोई भी कंपनी का लो, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आपको कौन कौन सी ब्रांड्स आप परचेज कर सकते हो अपने लिए, और आप कोई भी कंपनी का लो, जस्ट मेक श्योर कि वो कोल्ड प्रेस्ड हो और 100% वर्जिन हो, फाइन। बाकी मैं रिकमेंडेशंस तो दूंगी ही, अगर आपको उससे परचेज करना है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। ओके गाइज, सो दिस वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई रियली होप एंड प्रे भगवान जी से कि आपके बाल रीग्रो करें, आपके बाल अच्छे हो जाए, एंड जैसे मैं सफ़र कर रही हूँ वैसे कोई और बालों की प्रॉब्लम से सफ़र ना करे, और जैसे मैंने अपने बाल सही कर लिए वैसे आप लोग भी मेरी वीडियो से कुछ सीख के बाल अपने सही कर लो यार। थोड़ा टाइम निकाल के हेयर केयर कर लो, लिटरली कर लो, क्योंकि अदरवाइज़ आप ना जब
एज हो जाएगी ना तब यू विल रिग्रेट इट कि भाई इतने अच्छे बाल खो दिए हमने आलस में. सो प्लीज़ जस्ट गेट आउट ऑफ योर बेड्स एंड डू योर हेयर केयर. स्टार्ट विथ योर हेयर केयर जर्नी एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन इफ़ यू गॉट एनीथिंग यूजफुल फ्रॉम दिस वीडियो. एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल. यार आप लोग वीडियो देख लेते हो बट यू डोंट सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई एम डूइंग कितनी मेहनत कर रही हूँ मैं. मेरी तबीयत नहीं ठीक है, स्टिल आई एम मेकिंग वीडियोज़ फॉर यू गाइज कि आपको थोड़ी हेल्प हो पाए एंड यू आर नॉट सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल. दिस इज़ वेरी रॉन्ग. Okay, so do follow my channel, do subscribe to my channel, hit the notification bell to never miss an update from me. And in my next hair care video I'll be sharing some mask जो मैं बालों में लगाती हूँ वीकली या मंथली, जिससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है मुझे. And lots of love, stay blessed and I love you guys.